वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। जानेंगे उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, साइन एंड सिम्टम क्या होता है, मतलब कि उसका लक्षण क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। और जानेंगे कौन कौन सा मेडिसिन दिया जाता है टाइफाइड फीवर को ठीक करने के लिए, उसके बारे में। और वीडियो के अंत में जानेंगे टाइफाइड फीवर होने से व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से एक लाइक करना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना इसी तरह के मेडिकल रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, टाइफाइड फीवर एक सिस्टमेटिक इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। फ्रेंड्स, जिस बैक्टीरिया के कारण यह जो टाइफाइड फीवर होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। उसको कहा जाता है साल्मोनेला टाइफी वायरस और बैक्टीरिया। तो दोस्तों, हम पहले जान लेते हैं टाइफाइड फीवर कैसे होता है, किस कारण से होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद जानेंगे उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। टाइफाइड फीवर जो होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से होता है, जैसे कि कॉन्टामिनेटेड फूड, कॉन्टामिनेटेड वाटर के वजह से होता है टाइफाइड फीवर। मतलब कि आप अच्छा पानी यूज नहीं कर रहे हैं पीने के लिए, प्यूरीफाई पानी यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब कि आप अच्छा पानी यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब कि आप पीने के लिए प्यूरीफाई वाटर यूज नहीं कर रहे हैं, जहाँ से टैप से पी दे रहे हैं या और किस जगह से पी दे रहे हैं, तो आपको होने का चांस रहता है टाइफाइड फीवर। और आप फूड जो होता है कंटामिनेटेड फूड खा रहे हैं तो आप उसके कारण भी हो सकता है आपको टाइफाइड फीवर। कंटामिनेटेड फूड मतलब कि आपके घर में कल का चावल रह गया था, उसको आप रख देंगे और परसों खाएंगे, नरसों खाएंगे, तो उसी तरह का कंटामिनेटेड फूड उसको कहा जाता है। उस तरह का चीज़ यूज करने से टाइफाइड फीवर होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति है साल्मोनेला टाइफी वायरस के कंटामिनेट में आया है तो उसको लक्षण दिखाई देगा 6 दिन से लेके 30 दिन के बीच में उसको उसका लक्षण दिखाई देगा। तो उसके बाद हम जान लेते हैं साइन एंड सिम्टम क्या होता है, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा बुखार आता है, बहुत तेज बुखार आता है। व्यक्ति को 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार आ सकता है। और व्यक्ति को कमजोरी महसूस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, मतलब टाइट लेटरिंग होगा व्यक्ति को, और नोजिया वोमिटिंग होता है, और व्यक्ति को सर्दी जुकाम होगा, खांसी होगा, और एक इम्पोर्टेंट हेडेक होता है बहुत ज़ोर से, मतलब कि सिर दर्द होता है बहुत ज़्यादा। और किसी किसी व्यक्ति को में डायरिया भी हो जाता है उस टाइम, और किसी किसी व्यक्ति में स्किन रैशेस भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह का साइन एंड सिम्टम होने से आपको पता चल जाएगा कि यह टाइफाइड फीवर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी हम जान लेते हैं हॉस्पिटल में क्या किया जाता है। इसको कॉन्फर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिससे कि वेडल टेस्ट किया जाता है कहा जाता है, और एक सीबीसी किया जाता है। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। यह टेस्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम जानेंगे इस टेस्ट होने के बाद पेशेंट का जो टाइफाइड रिपोर्ट होता है वो पॉजिटिव आने से क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। तो अभी हम जान लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। जो फर्स्ट मेडिसिन दिया जाता है वो है पैरासीटामोल मेडिसिन। पैरासीटामोल 650 mg जो होता है उसको दिया जाता है सुबह शाम दिन में 2 बार। और किसी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा फीवर है तो उसको दिन में 3 बार भी दिया जाता है। और कोई व्यक्ति है जिसको कि नोजिया वोमिटिंग हो रहा है तो उसको दिया जाएगा ऑन्डेमसेट्रम टैबलेट दिया जाएगा, ठीक है। इस टैबलेट को दिन में 2 बार दिया जाता है, खाली पेट में लेना होता है यह टैबलेट को। हम जानेंगे अभी एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है वो है एंटीबायोटिक मेडिसिन। इसमें दिया जाता है ज़्यादातर एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg दिया जाता है, और इसको दिन में 1 बार दिया जाता है। खाना खाने से पहले भी दे सकते हैं और खाना खाने के बाद भी दे सकते हैं। नहीं तो आप दे सकते हैं सेफिक्जिम 400 mg। इस टैबलेट को आप दे सकते हैं, दोनों में से कोई टैबलेट दे सकते हैं। इस टैबलेट को दिन में 2 बार दे सकते हैं खाना खाने के बाद। और फ्रेंड्स, कोई पेशेंट हॉस्पिटल में है तो उसको एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाया जाता है, मेडिसिन नहीं दिया जाता है, ठीक है। उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो उसमें दिया जाता है सेफ्ट्रियाजोन इंजेक्शन 1 ग्राम BD, मतलब दिन में 2 बार दिया जाता है सुबह शाम। और एक इंजेक्शन दिया जाता है दोस्तों इसके साथ, जो सेफ्ट्रियाजोन होता है उसके साथ और एक इंजेक्शन दिया जाता है, उसका नाम है आमिगासिन, ठीक है।
इस इंजेक्शन को भी दिन में 2 बार दिया जाता है, सुबह शाम। इसको आईवी दिया जाता है, हॉस्पिटल में रहने से पेशेंट को आईवी ही लगाया जाता है। सेफ्ट्रियाजोन इंजेक्शन और जो अमीगासिन इंजेक्शन होता है उसको दिन में 2 बार लगाया जाता है, डायरेक्ट आईवी। फ्रेंड्स, और कोई पेशेंट हॉस्पिटल में है, उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है, तो उसको जो NaSRL DNS होता है उस फ्लूइड के साथ MVI इंजेक्शन मिक्स करके दिया जाता है, जिसमें कि सभी प्रकार का विटामिन रहता है। तो हॉस्पिटल में रहने से दिया जाता है MVI इंजेक्शन। अगर आपको MVI इंजेक्शन के बारे में जानना है तो मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं डिटेल से MVI के बारे में वीडियो बनाया हूँ। MVI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मल्टीविटामिन। अगर कोई घर में है, हॉस्पिटल नहीं गया है, तो उसको मल्टीविटामिन का मतलब विटामिन का टैबलेट दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि A to Z टैबलेट या जिंकोविट टैबलेट, इन दोनों में से कोई टैबलेट दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। और कोई पेशेंट है जिसको कि टाइफाइड फीवर के कारण से कॉन्स्टिपेशन हो गया है, लास्टिंग नहीं हो रहा है, 2-3 दिन हो गया है, तो उसको हॉस्पिटल में है तो उसको एनिमा दिया जाएगा, और घर में है पेशेंट तो उसको लगाया जाएगा डुफालाक सिरप, ठीक है, जिसे कि आप लैक्टोलोज के नाम से जानते हैं। डुफालाक है उसका फेमस ब्रांड नेम है। उसको दिया जाता है रात में 20 ml, मतलब कि रात में खाना खाने के बाद 20 ml दिया जाता है। और एक मेडिसिन दिया जाता है पेट की समस्या को ठीक करने के लिए, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल या टैबलेट। यह भी जो हमारा पेट का समस्या होता है, लूज मोशन, पेट दर्द टाइप का होने से यह टैबलेट उसको ठीक करता है। तो फ्रेंड्स, और कोई पेशेंट है जिसको कि उस टाइम पेट दर्द भी हो रहा है, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन के वजह से या डायरिया लूज मोशन के वजह से पेट दर्द हो रहा है, तो उस टाइम उसको ड्रोटावेरिन टैबलेट भी दिया जाता है पेट दर्द को ठीक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यह जो मेडिसिन होता है उसको सब आप स्टॉप कर देंगे जिस टाइम आपको बुखार ठीक हो जाएगा। उस टाइम जो पैरासीटामोल होता है उसको आप खाना बंद कर देंगे। नोजिया वोमिटिंग होने से ऑनडम टैबलेट को खाना बंद कर देंगे। इसी तरह के सब चीज़ें ठीक होने के बाद आप मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। लेकिन मेडिसिन जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है उसको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा 5 से 7 दिन। उसको बीच में कभी भी बंद नहीं करना होता है, बीच में बंद करने से नहीं होगा। उसके लिए पूरा कंटिन्यू एंटीबायोटिक मेडिसिन को कंटिन्यू 7 दिन खाना होता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम जानेंगे टाइफाइड फीवर में क्या खाना दिया जाता है और क्या नहीं दिया जाता है उसके बारे में। सबसे पहला, व्यक्ति को पूरा रेस्ट दिया जाएगा बेड में, उसको बाहर घूमना फिरना नहीं होता है। और जो व्यक्ति जो पानी पीता है वो उबला हुआ पानी को पीना होता है, मतलब कि उबला हुआ पानी को ठंडा करने के बाद वो पिएगा। और जो स्पाइसिस फूड होता है, तेल मसाला, उसको थोड़ा कम करेगा खाने पीने में ज़्यादा लिक्विड चीज़ें ले, उसमें बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के मेडिकल रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।